अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जुमा तक हम लोगों ने सूरह अनाम के दर्स को मुकम्मल किया था और आज उसके बाद की सूरह अल-आराफ की शुरुआत हो रही है यहाँ पे इस दर्स कुरान की मजलिस में। इसके मज़ामीन को भी हम लोग उसी तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम साद। ये अलिफ लाम मीम साद है। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमोमिनीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब है जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु, इस किताब के नुज़ूल की वजह से आपके सीने में, आपकी तबीयत में कोई तंगी नहीं पैदा होनी चाहिए। इस किताब के नुज़ूल का मकसद लितुन्ज़िरा बिही, इसके ज़रिए आप लोगों को इंज़ार करें, लोगों को होशियार करें। व ज़िक्रा लिलमोमिनीन, और जो मानने वाले हैं, जो आपकी बात सुनकर मान जाएंगे, उनके लिए ये कुरान, ये किताब बहुत सारी चीज़ों की याद दहानी का सबब बनेगी, बहुत सारी चीज़ों को याद रखवाएगी। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, लिहाजा ऐ वो तमाम के तमाम सामाईन, सब कोई जो सुन रहा है, वो मक्का के कुरैश हो या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने वाले लोग मुसलमान हो, उस ज़माने के हों, बाद के हों, सबसे अल्लाह ताला कह रहा है इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो चीज़ तुम्हारे ऊपर भेजी गई है, नाजिल की गई है, उसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो। दूसरे लोग जिनको तुमने सरपरस्त, जो कुफार और मुशरिकीन हैं, उन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को भी अपना वली बना रखा। और जो लोग मुसलमान हैं, मानने वाले हैं, उनसे भी ये कहा जा रहा है कि किसी भी दूसरे को, इनडायरेक्टली मुसलमानों से तो ये कहा जा रहा है कि किसी और को अपना सरपरस्त ना बनाओ, किसी और को ये ना समझो कि वो तुम्हारा काम बना देगा। और मुशरिकीन ने जो गैरुल्लाह को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रखा, उनको कहा जा रहा है इस माने में, और जो मोमिनीन हैं उनको कहा जा रहा है उस माने में कि किसी को भी अल्लाह के अलावा किसी और की कोई सरपरस्ती और पैरवी तुम्हारे सामने, तुम्हारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। जब बात अल्लाह की आ जाए, जब बात अल्लाह की आ जाए, जब बात कुरान की आ गई, तो फिर अब किसी और की कोई बात नहीं चलेगी। ये तुम्हारे सोचने का नजरिया, ये तुम्हारा नजरिया होना चाहिए, ये सोचने का ढंग होना चाहिए। कलीलम मा तज़क्करून, लेकिन ये सच्चाई भी है कि बहुत थोड़े लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं, बहुत थोड़े लोग। सारी बात खोलकर समझा दी जाए, बता दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत थोड़े लोग होते हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। ये जो पहला हिस्सा आया इसमें, ये तो हम लोग दूसरी सूरतों में भी ऐसा सुनते हैं। सूरह बकरा जो कुरान की दूसरी सूरह है, उसमें भी ये बात आई और उसको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन फिर से याद कर लें कि ये जो कुछ हरूफ आते हैं सूरतों के शुरू में, जैसे अलिफ लाम मीम या फिर साद या फिर यासीन हाम मीम, इस तरह के जो हरूफ होते हैं, इनका एक नाम है। चूंकि ये मजमून से अलग होते हैं, लिहाजा इनको हर्फ मुक़त्तिया कहा जाता है। या फिर अगर हरूफ है प्लूरल में, जैसे यहाँ पे 4 हरूफ हैं, अलिफ है, लाम है, मीम है और स्वाद है, तो ये हरूफ हो गए। तो हरूफ मुक़त्तियात हो गए क्योंकि ये प्लूरल है।
इनके बारे में मुसलमानों का मानना और सोचना ये होना चाहिए, उलमा की जो राय है वो मुख्तलिफ है, लेकिन एक बड़ा तबका उलमा का वो ये कहता है कि ये अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं उनके बीच एक पर्सनल बॉन्ड का मामला है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। इसके मानी को समझना, इसमें गौर करना, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। एक बात जो मशहूर है वो ये है। उसके अलावा कुछ और भी बातें कही जाती हैं, जैसे ये कहा जाता है कि ये सूरतों का नाम भी होता है, या फिर ये मुखातब जो है उसका भी नाम है, या फिर ये भी एक बात कही जाती है कि अरब के मुशरिकीन इन चीज़ों पर सवाल नहीं कर रहे। ये नहीं सवाल किसी ने रखा कि ऐ मोहम्मद आप ये क्या पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह का कलाम है, तो कोई जुमला तो आप सुनाते हैं किताबुन उन्ज़िला इलैका, लेकिन उसके शुरू में आप ये क्या कह रहे हैं, अलिफ लाम मीम स्वाद, ये क्या कह रहे हैं? किसी मुशरिक ने ये सवाल नहीं किया। और जो उलमा ये बात कहते हैं कि किसी मुशरिक ने सवाल नहीं किया, वो इसका जवाब ये देते हैं कि अरब में उस जमाने में खिताब का एक ढंग होता है, तकरीर करने का एक ढंग होता है, तो ये एक ढंग था खिताब के शुरुआत में कुछ हरूफ बयान करने का, जिसकी वजह से सब लोग जानते थे कि अच्छा जब ये खिताब है तो इस तरह से खिताब शुरू होगा। जैसे हम लोग अम्मा बाद सुनते हैं, अरबी ज़बान में जब खिताब किया जाता है तो शुरुआत में अल्लाह की हम्द की जाती है, रसूल पर दरूद भेजा जाता है, और उसके बाद फिर अम्मा बाद कहा जाता है। तो ये अम्मा बाद मतलब इन सब चीज़ों के बाद, ये भी एक उसलूब है, ये खिताब का एक ढंग है, और ये ढंग भी अरबी ज़बान में पुराना चला आ रहा है। ये एक ईसाई पादरी ने शुरू किया था और फिर अरबी ज़बान का हिस्सा बन गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात में ये शामिल हो गया, यानी ज़बान का हिस्सा रहा है। तो उसी तरीके से ये हुरूफ जिनको मुक़त्तिआत या फिर हर्फ मुक़त्तिआ कहा जाता है, ये भी ज़बान का एक पार्ट है, बोलने का एक ढंग है। कुछ लोग ऐसी बात भी कहते हैं। आगे जो आयत आ रही है, दूसरी आयत, सूरह आराफ की दूसरी आयत, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, किताबुन उन्ज़िला इलैका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है। इलैका का लफ्ज़ यहाँ पे है और आगे चल के बात आ रही है इलैकुम की। इलैका और इलैकुम सिंगुलर मैस्कुलिन भी है और प्लूरल मैस्कुलिन भी है, लेकिन मुराद सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते। शुरू में तो बात उनसे कही जा रही है, लेकिन फिर जो कोई भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है और वो उस काम को कर रहा है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, वो तमाम के तमाम लोग मुराद होते हैं। कि जैसे रसूलुल्लाह को शुरू में अल्लाह ताला गाइड कर रहा है, वैसे ही बाद में जो लोग इस रास्ते पर चलेंगे, जो उनकी पैरवी और इत्तिबा करेंगे, उनके लिए भी यही गाइडलाइंस है। अल्लाह ताला कह रहे हैं किताबुन उन्ज़िला इलैका, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है। ये नहीं बताया जा रहा कि किसने नाजिल की, ये बात तो रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल साफ है कि ये किताब किसने नाजिल की है। बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ बात मंसूब की है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये किताब, इस कायनात के रब की तरफ से ये किताब नाजिल की जा रही है। तो ज़्यादा मानने वालों को, सुनने वालों को किस तवज्जो के साथ और किस अदब के साथ और किस प्रोटोकॉल के साथ इन कलमात को सुनना चाहिए, ये हमें और आपको समझना चाहिए। किताबुन उन्ज़िला इलैका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है। फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु, ये पार्ट बहुत खास है। इस किताब के नुज़ूल के सबब ऐसा न हो कि आपके सीने में कोई तंगी पैदा हो जाए। हरज, तंगी, रास्ता चलने में नहीं बनता, हर तरफ से दुश्वारियां हैं, बहुत नैरो लेन है, जगह नहीं मिलती चलने की। तो ये कौन सी जगह, काम क्या है? जाहिर सी बात है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम को जब कबूल कर रहे हैं, उन पर वो चीज़ नाजिल हो रही है, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैठ के उसे अपने सीने पर ले लेना है और उसे पढ़ना है और लोगों को झूम कर सुना देना है, बल्कि ये अल्लाह रब्बे कायनात की तरफ से अपने आखिरी नबी के ऊपर अपनी तमाम की तमाम मखलूक के लिए, इंसानों के लिए खास करके, जिन्हों के लिए, और फिर इंसानों के जरिए तमाम मखलूक पर
अल्लाह की रहमत का एक जरिया बन रहा है, और ये आखिरी किताब है। इसके बाद ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम समेट दिया जाएगा। इसके बाद फिर अल्लाह ताला कायनात को ख़त्म कर, इस इंसान की इस दुनिया को ख़त्म कर देगा और तमाम इंसानों को एक साथ खड़ा करके उनका हिसाब व किताब लेगा। उसने आखिरी रसूल भेजा है, आखिरी किताब वो नाजिल कर रहा है, और ये किताब ये दर्जा रखती है कि इसके जरिए लोगों को होशियार कर दिया जाए, और जो मानने वाले हैं उनको बशारत दे दी जाए कि आपके लिए जन्नत है, आपके लिए अल्लाह ताला के यहाँ कामरानी है, सुरखरुई है। ये जिम्मेदारी थी, ये महज किसी किताब का नुज़ूल ऐना ही नहीं था। ये बस ऐसी बात नहीं थी कि इसे झूम कर पढ़ना, बल्कि इस पर अमल करना था। खुद अपनी जात को इस पर लाना था, लोगों को इसकी दावत देनी थी, लोगों को जमा करना था, और जो लोग इसको मानने वाले बन जाएं उनकी तरबियत इसके बताए हुए रास्ते पर करनी थी। कुरान के मुताबिक उनके दिल और दिमाग को बनाना था, उनकी सोच को, पहले से जो चीज उनके दिमाग में बैठी हुई है उसको खुरच कर साफ करना था, और फिर कुरान के पैगाम को दिमाग में डालना था। इसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी थी, इसके मुताबिक उन लोगों की जिंदगी को बसर करवाना था, इसके मुताबिक एक समाज, एक मुआशरे की तश्कील देनी थी, इसके मुताबिक दुनिया पर अल्लाह ताला के इस निज़ाम को जो इस कुरान के जरिए वो दे रहा है, इसको कायम करना था। ये वो जिम्मेदारी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, और उन्हें महसूस हो रहा था। तो वो क्या कर रहे थे? जाहिर सी बात है, वो दूसरों को बताना है, दूसरों तक बात पहुंचानी है, बैठे नहीं रह सकते, खुद जानना है, खुद उस पर अमल करना है, दूसरों को बताना है और दूसरों को उस पर अमल करवाना है। जो मानने वाले हो गए उनको अमल करवाना है, इंसान की तामीर करनी है, इंसान की। ये मामूली बात तो थी नहीं। इंसान कोई ईंट पत्थर है नहीं कि उसे तोड़कर और छीलकर और काटकर कुछ कोई साख्त दे दी जाए। उसके पास जज्बात हैं, दिल है, दिमाग है। वो किसी चीज को करने के लिए फौरन नहीं तैयार होता। उसे फायदा भी सुझाया जाए तो भी फायदा वो नकद देखता है, यहां पर क्या फायदा है, तब वो किसी चीज को करने के लिए तैयार होता है। आखिरत का फायदा, मरने के बाद एक जिंदगी है, उसका पहले यकीन दिलाना, और फिर उस जिंदगी का फायदा है यह यकीन दिलाना कि अल्लाह के दीन पर अमल करोगे, अल्लाह के कलाम को अपने जिंदगी का दस्तूर बनाओगे, जाती जिंदगी का, इज्तिमाई जिंदगी का, मिली जिंदगी का दस्तूर बनाओगे, तो आखिरत में कामयाबी है, इस दुनिया में भी अल्लाह चाहेगा तो दे देगा। इस बात का यकीन बैठाना लोगों के दिलों में कितनी भारी चीज है, कितनी टेढ़ी खीर है। कोई इसको, इस नवाले को लेने के लिए तैयार नहीं होता, कोई नहीं कबूल कर रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट था वो नहीं मिल रहा। समाज हालांकि ऐसा है, जुल्म और ज्यादती से भरा हुआ समाज, कि जहां पर हक की बात पेश की जाए तो लोग आके बढ़कर कबूल कर ले। होना तो ऐसा चाहिए था कि मक्का में यह आवाज उठती और मक्का खड़ा हो जाता कि हां, हम अल्लाह के मानने वाले हो जाते हैं। लेकिन अनथक कोशिश के बावजूद गिनती के चंद लोग हैं जो साथ देने के लिए खड़े हुए हैं, और फिर उनकी तरबियत करनी है। कोई साथ देने आता है और फिर 4 दिन के बाद वापस भी चला जाता है, तरह तरह का इल्जाम भी लगाता है। जैसे आज एक्स मुस्लिम्स होते हैं, ऐसे रसूल के जमाने में भी बहुत सारे लोग थे जो एक्स मुस्लिम्स थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम को छोड़ दिया। दिल पर क्या बीतती होगी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात पर कीचड़ उठाना शुरू की। एक तो यह कि मान नहीं रहे हैं, और दूसरा यह कि अब उन पर हमला कर रहे हैं, उनके किरदार पर हमला कर रहे हैं,
उनको जहनी अजियत दे रहे हैं, घर के लोगों पर हमला हो रहा है, बेटियों पर हमला हो रहा है। हजरत फातिमा और हजरत उम्मे कुलसुम को ऊंट से गिराया था ना, ऊंट से इन लोगों को गिराकर जख्मी कर दिया था। क्या नाम था उस आदमी का? उवैरिस, उवैरिस शायद यही नाम था उसका, उवैरिस। इसने हजरत जैनब को ऐसे ही एक शख्स ने जख्मी किया और उसके दी हुई चोट से तो उनका इंतकाल भी हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो बेटियों पर हमला हो रहा है, बेटियों पर जिस्मानी हमला हो रहा है, जहनी हमला हो रहा है, हर तरह की परेशानियां, घर के दरवाजे पे कूड़ा फेंक दिया जाता है। ये तो बारहा सुना है हम लोगों ने। लोग पीछे में फप्ती कस रहे हैं, दीवाना और मजनू कहते हैं। कौन सी चीज रह गई थी तकलीफ पहुंचाने की जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं की गई? उनकी अपनी जात की हद तक, उनके खानदान, उनके अपने बाल बच्चों, उनके खानदान, जिस्मानी माली नुकसान, जहनी अजियत और कुफ्त, हर तरह का मामला उनके साथ किया गया। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही थी ना कि वो अल्लाह का कलाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। हम और आप तारीफ करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बात करते हैं और कहते हैं उनसे बेहतरीन अखलाक किसी का नहीं हो सकता। देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन अखलाक जिस शख्स का था इस दुनिया में, उससे ज्यादा किसी का बेहतर अखलाक हो नहीं सकता। उसके साथ कैसा रवैया किया लोगों ने, क्या किया उसके साथ? एक सामने की दुश्मनी है जिसमें ये लोग हैं जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, और एक वो दुश्मनी होती है जो साथ मिलकर की जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह का साथ इख्तियार किया, ईमान लाए, और फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह का इल्जाम लगाकर साथ छोड़ दिया। अब्दुल्लाह बिन कताल एक ऐसा शख्स था जिसे काबे के गिलाफ में लिपटे हुए हालत में मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने भी ऐसा ही काम किया था, और उसने तो लौंडियां गाने वाली औरतों को रखा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गीत गाया करती थी, लोगों को सुनाया करती थी। उस वक्त का जो मीडिया था, उस मीडिया का इस्तेमाल वो करता था। क्या नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया, और वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, अल्लाह का कलाम सुना रहे हैं। तो जब इतना जबरदस्त रिएक्शन होता है तो इंसानी नफ्सियात वो सोचती है कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ईमान के बावजूद एक ख्याल तबीयत में पैदा होता है। एक तो ये कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, साथ देने वाले तैयार नहीं हैं, इसका एक अलग गम है। लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मोमिनीन, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कुरान सूरह शुरा आयत नंबर 3 में, लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मोमिनीन, शायद कि आप अपने आप को भुला मारे, परेशान हैं, फिक्र में गमज़दा हो रहे हैं। वजह क्या है? अल्ला यकूनु मोमिनीन, के लोग ईमान नहीं ला रहे। हम कुरान सुना रहे हैं, उसके मुताबिक जी कर दिखा रहे हैं, हर तरह की सही बात सामने पेश आ रही है, अल्लाह का कलाम सामने रख रहे हैं, हालात मौका सब कुछ ऐसा है, उसके बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा। तो ये एक गम था तबीयत के अंदर, जिस गम को अल्लाह ताला ने यूं बयान किया। और एक फिक्र यह थी कि सब कुछ कर रहे हैं और इतनी जबरदस्त मुखालफत हो रही है, इंसानी तबीयत ढीली पड़ने लगती है। इसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने किया सूरह हूद की आयत नंबर 12 में, लअल्लका तारिकुम बाज़ मा युहा इलैका, शायद के लगता ऐसा है कि जो चीज आप पर नाजिल की जा रही है उसमें से कुछ को आप छोड़ दें, कुछ बात आप बताना छोड़ दें लोगों को। वज़ायकुम बिही सद्रुका, और इसकी वजह से, यानी ये जो चीज आपके ऊपर नाजिल की जा रही है, इसकी वजह से आपके सदर में, आपके सीने में तंगी पैदा हो जा रही है, घुटन पैदा हो जा रही है। भाई कहते हैं लोगों को, लोग सुनते नहीं, मानते नहीं, तो अब छोड़ो, ये बात कहना छोड़कर अब ये बात कहो। जैसे तौहीद की बात कही जा रही है ना, सबसे पहला पैगाम तो तौहीद का था, छोड़ो इन बुतों को,
छोड़ो इन देवी देवताओं को, अलग हो जाओ इन सरदारों से। तुम्हारा वली एक है अल्लाह, तुम्हारा रब एक है अल्लाह, वही है एक, उसके अलावा कोई और नहीं। अब ये बात लोग इसी की सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं, तो दिल में यह ख्याल आ सकता है कि अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो माँ बाप से हुस्न सलूक की बात बताते हैं कि औरतों के हुकूक ये हैं, अल्लाह ने ये तय किए हैं, बताते हैं कि तुम अपनी औलाद को कत्ल ना करो, बस यही सब बात बताते हैं। इसमें शायद लोग तैयार हो जाएं, मानने लगे, सुनने लगे, दिल में ख्याल आ सकता है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, फलअल्लका तारिकुम बाज़ मा युहा इलैका, ऐसा लगता है कि जो चीज आपके ऊपर नाजिल की जा रही है उसमें से कुछ चीज को आप तारिकुम तर्क कर दें, छोड़ दें, वज़ायकुम बिही सदरुका, और आपके सीने में एक घुटन और तंगी सी है इसकी वजह से, यानी जो कुरान आ रहा है इसकी वजह से। वजह क्या है, यानी लोगों के जो इल्जामात हैं या लोगों की जो हफ्तियां हैं, तरह तरह की बातें हैं, वो क्या है। कोई कहता है कि लौला उन्जिला अलैहि कंजुन, इनके साथ खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ, यानी अगर ये अल्लाह के रसूल है और इतनी बड़ी चीज इनके पास आई है तो एक रोब दाब होना चाहिए था, औ जा माहू मलक, या फिर इसके साथ कोई फरिश्ता आना चाहिए था। भाई आप अल्लाह का कलाम सुना रहे हैं, आगे पीछे फरिश्तों का झुरमुट होना चाहिए था, नेजा बरदार, हाथ में तलवार रोब के लिए, आपके पास माल होना चाहिए था, खजाना होना चाहिए था कि लोग आपकी बात सुनते और मानते। अभी तो बात यह है कि आप माली हैसियत से इंतहाई कमजोर हैं और आपका कबीला भी आपका साथ नहीं देता। घर से कौन आपके साथ है, एक छोटा चचेरा भाई, चचा किसी सूरत से, फिर बाद में हजरत हमजा चचा, बाकी घर में ही आपकी मुखालफत है, घर में ही आपकी मुखालफत। ये तसव्वुर था लोगों के जहनों में, और ये तसव्वुर के साथ लोग ऐसा करते थे जिसकी वजह से रसूलुल्लाह को एक एहसास होता था दिल के अंदर, जो कुरान बयान कर रहा। इसी कुरान में बात आई कि क्यों ना इन बातों को छोड़ दिया जाए, इन चीजों को छोड़ दिया जाए, जो चीज लोगों के लिए आसान सी लगती है उन्हीं चीजों को ले लिया जाए, लोग सुनेंगे। आज भी ऐसा होता है ना, आज भी कुरान को बिल्कुल सिर्फ कुरान को ज्यादा उसके साथ लंबी चौड़ी कोई बात ना की जाए, सिर्फ कुरान को पेश किया जाए तो आग लग जाती है, तन बदन में लोगों की आग लग जाती है, मुखालफत करते हैं लोग। एक तो मुखालिफिन हैं जो मुशरिकीन हैं, कुफ्फार हैं, अहले किताब हैं, एक मुखालिफिन हैं जो मुनाफिकीन हैं, जो अंदर के लोग हैं, और एक मुखालिफिन होते हैं जो ज़ौफ़ ईमान का मामला जिनके साथ होता है, यकीन की कमजोरी होती है उनके साथ, वो भी मुखालफत करते हैं। और एक मुखालिफिन होते हैं जो इस कुरान के थामने वाले ही लोग होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से बटे हुए हैं, फिरकों में बटे हुए हैं। और फिरका सिर्फ मजहबी तो नहीं होता ना, इलाकाई फिरका भी तो होता है। मुसलमान जबान के नाम पर भी लड़ चुका है, लड़ता है, मुसलमान नेशन स्टेट के नाम पर भी लड़ता है, लड़ रहा है ना। दो मुसलमान कल तक एक थे, जिसको शीरो शक्कर कहा जाता है, यानी दूध चीनी की तरह बिल्कुल एक, हाँ हम दोनों एक ही हैं, लेकिन बस एक नेशन स्टेट की वजह से, यानी एक मुल्क अलग हो गया, पहले एक ही मुल्क था, अब जबान के नाम पर वो अलग हुआ, तो वो दोनों आपस में लड़ गए। बहुत मशहूर कहानी है बांग्लादेश पाकिस्तान की। वो एक 20 साल का एयरफोर्स का पायलट था और उसका सुपीरियर ऑफिसर था, दोनों एक ही फौज के थे, पाकिस्तानी फौज के भाई, लेकिन सुपीरियर ऑफिसर वो बंगाली और वो 20 साल का नौजवान लड़का वो उर्दू स्पीकिंग। अब इधर हुआ ये
कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गया मामला अलग अलग। तो जहाज जब उड़ी तो उस सुपीरियर ऑफिसर ने चाहा, यानी उस वक्त लड़ाई चल रही थी पाकिस्तानी आर्मी की बांग्लादेश में, तो उस सुपीरियर ऑफिसर ने चाहा कि उस जहाज को हम इंडिया में लैंड करवा दें। जाहिर सी बात है, इंडिया का सपोर्ट था, और वो 20 साल का नौजवान पायलट वो नहीं चाहता था। अब तक कुछ वक्त पहले तक दोनों एक साथ सैल्यूट करने वाले, एक परचम को सैल्यूट करने वाले, दोनों मुसलमान, दोनों इस्लाम को मानने वाले, लेकिन दोनों में एक फर्क पैदा हो गया, नेशन स्टेट का फर्क पैदा हो गया, नेशन स्टेट का, वतन का फर्क पैदा हो गया। और उस जहाज को उसने क्रैश करवा दिया वहीं, कि नहीं, हम इधर इंडिया नहीं ले जाने देंगे। जो थोड़ी वक्त पहले दोनों एक थे, वो अब अलग दुश्मन हो गए। वजह क्या है? कोई देवबंदी बरेलवी की लड़ाई नहीं थी, ये भी एक फिरका था, ये भी एक फिरका होता है, नेशन स्टेट का फिरका। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है, हर तरह से एक होने के बावजूद भी, लेकिन मुसलमान आपस में लड़ रहा है। बहरहाल अलग अलग वजह से लोग मुखालफत करते हैं। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है एक रहो, फला तनाज़ो, आपस में तफरका ना करो, आपस में लड़ो नहीं, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अगर ऐसा होगा, आपस में लड़ते रहोगे तो फिर तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये आयत हम लोगों ने सुनी है कितनी बार, लेकिन कुरान की इस आयत की मुखालफत हो रही है ना नेशन स्टेट की वजह से। तो फिरकाबंदी सिर्फ मजहबी मसाइल पर नहीं होती कि किसी ने टोपी डाली और नहीं डाली और हाथ उठाया और हाथ नहीं उठाया तो फिरका बन गया, बल्कि फिरकाबंदी मुसलमानों में जमीन की बुनियाद पर भी है, जबान की बुनियाद पर भी है, जात और कबीले की बुनियाद पर भी है, अमीर और गरीब की बुनियाद पर भी है। तो ये सब लोग क्या हैं? ये सब लोग कुरान के मुखालिफिन ही तो हैं। कुरान तो दावत नहीं दे रहा जबान की, कुरान तो दावत नहीं दे रहा जमीन की, कुरान तो दावत नहीं दे रहा रंग और नस्ल की, कुरान दावत नहीं दे रहा कबाइल की। कुरान दावत दे रहा है एक अल्लाह को मानने की। कुरान कह रहा है ये जमीन अल्लाह की है। कुरान कह रहा है सब इंसान तुम्हारे भाई हैं। कुरान कह रहा है कोई भी जबान कोई बोलने वाला हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी इलाके का हो, सब भाई भाई हैं आपस में। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं मानते वो इस कुरान की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन कुरान को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। हर एक की मस्जिद में यही कुरान पढ़ा जा रहा है। व्हाट एन आयरनी! हर एक की मस्जिद में यही कुरान पढ़ा जा रहा है, और इसी कुरान को पढ़ने के बाद एक दूसरे से दुश्मनी की जा रही है। इलाके और जबान और रंग और नस्ल और फिक़ी गिरोहबंदी की बुनियाद पर और मसलक और शख्सियात की बुनियाद पर। कितने मशहूर कारी हैं, कारी मिशरी बिन राशिद, कितने मशहूर कारी, कुवैत के ग्रांड इमाम, मस्जिदुल कबीर के इमाम, नमाजों के इमाम, तरावी की नमाजों के इमाम। अभी उनकी कंट्रोवर्सी हुई ना, कि उन्होंने कहा भाई, पहले भी रही है कंट्रोवर्सी, पहले भी वो इसराइल के साथ जो एक नाजायज एंटिटी है फिलिस्तीन के ऊपर, जो एक जबरदस्ती का कब्जा करके उसका नाम इसराइल रखा गया है, ज़ायोनिस्ट लोगों की हुकूमत, उसके साथ मुसलमानों के और अरबों के ताल्लुकात को वो नॉर्मलाइज करने के बड़े अलमबरदार हैं कि भाई ये सब लड़ाई झगड़ा खत्म करो, मुसलमान यहूदी भाई भाई। तो अभी ईरान के साथ लड़ाई चल रही है, इसराइल की प्लस अमेरिका की, मेनली तो इसराइल की लड़ाई। ईरान का जो भी मामला हो, शिया सुन्नी की जो भी बात हो, उसमें उन्होंने क्या कहा, इसी मार्च के आखिर में, अवाइल अप्रैल में भी उनका जो एक्स पे आता है ट्वीट कि डोनाल्ड ट्रंप विल ओपन द गेट्स ऑफ हेल ऑन ईरान, यानी ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बहुत हंगामा चल रहा है। कुरान.com पर उनकी क़िरात हटा दी गई है क्योंकि पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही उनके इस बयान का। कुछ लोग हैं साथ देने वाले, लेकिन बहरहाल झूम आ जाता है, क़िरात सुनी जाती है, लोग
रात में क़िरात सुनते हैं, सुबह में क़िरात सुनते हैं, दुकानों में लगाते हैं, घरों में लगाते हैं और झूमते हैं कि भाई कुरान सुन के मजा आ गया, कुरान सुन के मजा आ गया। कुरान बस अब इसी के लिए रह गया कि उसकी क़िरात सुनकर मजा आता है, उसकी क़िरात सुनकर मजा आता है। और कुरान पर अमल करने का कोई मामला नहीं। इस कुरान के मुताबिक न ज़ाती जिंदगी के लिए लाहे अमल तय करना है, तैयार करना है, और न इस कुरान के मुताबिक मिल्ली और इज्तिमाई और सियासी जिंदगी के लिए, न बैनुल अक़वामी जिंदगी के लिए कोई मामला नहीं है। कुरान कह रहा है कि कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, कहता रहे कुरान। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी तय करेंगे। कुरान की बात हम नहीं मानते। कुरान की बात मानता अगर इंसान, कुरान की बात मानता मुसलमान, कुरान की बात मानता मुसलमानों का बड़ा तबका, कुरान की बात मानता अगर उसका सियासी तबका, उसके ऊपर हुकूमत करने वाले लोग, तो फिर कुरान के दिए हुए नजरिए और फलसफे को ना अख्तियार करते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुखालफत हजारहा तरह की है। अब इन हजारहा तरह की मुखालफतों का सामना करना पड़ रहा है उस इंसान को जो मोहम्मद नाम रखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके दिल में बात आती है, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, उस सच्चाई को उसके सामने रख रहे हैं कि फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिनहु, तुम्हारे सीने में इससे कोई तंगी नहीं पैदा होनी चाहिए, ये सब होगा तुम्हारे साथ। तुम खड़े हो गए, यू विल गेट नो सपोर्ट, और द मिनिमम वन, मुखालफत होगी और तुम्हारे साथ खड़े होने वाले भी तुम्हारी टांग खींचेंगे, तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचाएंगे, खुश नहीं करेंगे तुमको। वो जो 4 से 11 लोग थे फतेह मक्का में, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था कि ये अगर गिलाफ काबा में भी लिपटे हों तो इनको वहां कत्ल किया जाए, जिनमें से चंद एक का नाम अभी आ गया। उसमें तो बहुत सारे ऐसे ही एक्स मुस्लिम्स हैं। उसमें एक तो कातिबे वही है, अब्दुल्लाह इब्न साद बिन सरह, कुरान लिखता था, अल्लाह रसूलुल्लाह उससे कुरान लिखवाते थे, और उसने रसूलुल्लाह पर इल्जाम लगाया कि ये अपने मन से लिखवाते हैं। क्या साइकोलॉजिकल परेशानियां हैं ना, ज़हनी कुफ्त है। तो मुखालफत तो होगी, बढ़ चढ़कर होगी, और यही चीज उनके साथ हुई तो यही चीज बाद वालों के साथ भी होगी। जो कोई भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा उसके साथ यही सब कुछ होगा। फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिनहु, आपके दिल में तंगी ना, आपके सीने में तंगी नहीं पैदा होनी चाहिए। इससे दिल को शादा रखिए, इत्मीनान रखिए, भरोसा अल्लाह पे कीजिए, पहले से समझ जाइए। प्रिपरेशन होता है ना, वर्स्ट चीज का प्रिपरेशन होता है। तो जो वर्स्ट है, वर्स्ट केस हो सकता है, बुरे से बुरा हो सकता है, उसकी तैयारी पहले से रखिए। लितुनज़िर बिही व ज़िक्र लिल मोमिनीन, ये किताब नाजिल की गई है आपके ऊपर इसलिए ताकि आप इससे लोगों को होशियार करें, बताएं कि तुम्हारी जिंदगी का ना क्या होगा अगर तुम अल्लाह की नहीं सुनोगे और नहीं मानोगे तो, और जो मानने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी का बायस और सबब हो। व ज़िक्र लिल मोमिनीन, मोमिनों को याद दहानी कराई जाए कि तुम्हारी जिंदगी किस चीज के लिए है, तुम क्यों इस दुनिया में भेजे गए हो, तुम्हारा मंताहे नजर, तुम्हारा टारगेट क्या है, क्या करना है तुम्हें, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला तुमसे क्या मामला करेगा। लिहाजा इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुआ इसकी पैरवी करो। साफ बात, इस कुरान की पैरवी करो, और कुरान की पैरवी के लिए दूसरे किसी की पैरवी ना करो, छोड़ दो दूसरों की पैरवी। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, दूसरे जो सरप्रस्त हैं छोड़ दो उनको। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया था, इस कुरान की अजीमत बयान करते हुए और इस कुरान के साथ जिनका तमस्सुक हो, जिनका
रिश्ता हो, उनकी कामयाबी का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह ने कहा था, वख्तार वला मा सिवाहु मिन अहादीसिन नास, जिसने इंसानों की बात को छोड़कर इस कलाम को, अल्लाह के कलाम को अपने लिए खास कर लिया, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। लेकिन फिर यहां पे एक पॉज लेना पड़ता है और बताना पड़ता है कि मुसलमानों ने क्या किया भाई। मुसलमानों ने तो अल्लाह की कलाम, अल्लाह की किताब के साथ सौतेला रवैया अख्तियार कर रखा। पहले सुने, पेज पन्ने को खोले, पढ़े, माने और मतलब समझे, तब कुछ करने का जज्बा पैदा होगा, फिर कुछ करेगा तो शायद कुछ हालात बदलेंगे उसके अपने और दुनिया के। कितना दूर है, कितना दूर है, जानना ही नहीं चाहता मुसलमान। मिलेंगे नहीं, सौतेला भाई है, उससे मिलना नहीं है, ये जैसा होता है ना मामला, उसकी खैरियत ही नहीं लेनी, क्या हो रहा है उसके साथ कोई मतलब ही नहीं, बस एक रिश्ता है भाई, सौतेला भाई है। ऐसा ही एक रिश्ता कुरान के साथ बना लिया है। हाँ है, अल्लाह की किताब घर में है, कुछ हिस्सा याद है, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के बिना नमाज नहीं होती, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह याद है। लेकिन इसकी इत्तबा कहां है? अगर इसकी इत्तबा की जा रही होती तो मुसलमान इस भांत भांत की तफरीक में नहीं मुब्तला होते, मुसलमानों की जिंदगी ऐसी उठपटांग नहीं होती, और दुनिया में आज इस तरह से कुफ्र और बातिल का, जुल्म और जालिम का नंगा नाच नहीं हो रहा होता। और जैसे इस गर्मी में प्यास सताती है, पानी की किल्लत और कमी महसूस होती है, वैसे इस दुनिया को आज जैसे सही रहनुमाई और हिदायत की किल्लत महसूस हो रही है, वो नहीं हो रही होती, क्योंकि मुसलमान खड़ा होता, हर मजलूम की पुष्टपनाही पर के लिए मुसलमान खड़ा होता, अदल का झंडा लिए हुए। अभी तो आगे चल के तराजू का जिक्र होगा, खुद उसका अपना क्या हाल होने वाला है, ये तो शायद हम लोग अगले हफ्ते सुन पाएंगे। खैर, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उस सच्चाई को बयान कर रहा है, कलीलन मा तज़क्करून, सब कुछ कह दो, समझा दो, लेकिन नसीहत कबूल करने वाले थोड़े ही से लोग हैं। वही थोड़े से लोग हैं, वही कामयाब होने वाले हैं ना। जिसने सुना, समझा और उसको कबूल किया, वही कामयाब होने वाला है। काश कि हम लोग इस कुरान को प्रोटोकॉल देते। अब एक जाती तौर पे एक जाती गुजारिश यहां पर के लोगों के लिए, कि आप लोगों को पता है कि साल से हम लोग यहाँ पे नमाज जुमा से कबल कुरान सुनते हैं, कुरान सुनते हैं। देखिए, सूरह अनाम मुकम्मल हुई, अब सूरह आराफ शुरू हुई है, उसकी चंद आयात और उन आयात का मफहूम मानी हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। फिर आप क्यों इसको प्रोटोकॉल नहीं देते? फिर आप इसको क्यों वो अहमियत और इज्जत नहीं देते? आप क्यों समझते हैं कि कोई खड़ा होकर तकरीर कर रहा है, जाएंगे थोड़ी देर में सुन लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे? क्यों आप ऐसा समझते हैं? क्यों नहीं आप इस कुरान को प्रोटोकॉल देते? अगर कहने वाला आपको नापसंद भी हो तो भी कुरान की अजमत की खातिर, कुरान के खातिर आपको पहले आना चाहिए और आपको इसको प्रोटोकॉल देना चाहिए। रसूलुल्लाह ने कहा है ना कि जहां पे अल्लाह के घरों में से किसी घर में अगर कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ते उसको घेर लेते हैं और अर्श तक फरिश्तों की भीड़ लग जाती है, और उससे बेहतरीन मजलिस में, फरिश्तों की मजलिस में, अल्लाह ताला इस मजलिस में मौजूद तमाम लोगों का नाम लेता है। क्या इस बात की ख्वाहिश नहीं होती? क्या क्यूरियोसिटी नहीं होती जानने की कि क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या माने और मतलब है? जरा सुनते हैं वो आदमी क्या कहता है, कुरान बताएगा, जरा सुनते हैं। ये क्यूरियोसिटी नहीं होती? ये तो जनरल रिएक्शन है, जनरल ह्यूमन नेचर है कि कोई चीज अगर आदमी नहीं जानता तो उसको जानने की उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी होती, जानना चाहता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं और उससे पहले अल्लाह के कलाम को जानने की कोई क्यूरियोसिटी हमारे अंदर नहीं होती। वी हैव लॉस्ट आवर जनरल ह्यूमन नेचर टू। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।